ईरान और अमेरिका के बीच जिस सीज फायर की खबर ने दुनिया को राहत दी थी वह चंद घंटों में ही सवालों के घेरे में आ गई है। अभी युद्ध विराम के ऐलान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 10 मिनट के भीतर इजरायली वायुसेना ने लेबनान की 100 अलग अलग लोकेशन को निशाना बनाया, जिसमें 254 लोगों की जान चली गई और 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह किया जो नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस भारी तबाही ने पूरे इलाके में एक बार फिर दहशत और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ये सीज फायर का उल्लंघन है। दरअसल ईरान ने युद्ध विराम के लिए जो 10 शर्तें रखी थी उनमें से एक अहम शर्त ये थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो इस पूरे बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी तस्दीक की थी कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा। इसी बात को आधार बनाकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है। अरागची का कहना है कि अमेरिका को अब किसी एक चीज को चुनना होगा, या तो वो अपनी जुबान पर कायम रहकर युद्ध विराम कराए या फिर सीज फायर के जरिए इस जंग को जारी रखे। उनका साफ पैगाम है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हालांकि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ट्विस्ट सामने आया है। एक तरफ जहां ईरान और पाकिस्तान इसे लेबनान सहित सीज फायर मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने इसे पूरी तरह पल्ला झाड़ दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा कभी था ही नहीं। वेंस ने तो यहां तक कह दिया कि शायद ईरानियों को कोई गलतफहमी हुई है। इस विरोधाभास ने सीज फायर की साख पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी इस नरसंहार को अविश्वसनीय और भयानक करार देते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान और विश्वासघात का जवाब कैसे देगा। अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो क्या इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत सिरे चढ़ पाएगी। पाकिस्तान, जो सीज फायर की कामयाबी के सहरा अपने सिर बांधे घूम रहा था, अब वो अमेरिका और इजराइल के इस बदले हुए रुख पर क्या सफाई देगा। फिलहाल लेबनान की राजधानी बेरूत सहित कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस नाजुक मोड़ पर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है। इस पूरे मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और अपने चैनल द देशपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देशपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।